हेलो फ्रेंड्स, मैं विहंग आपका दोस्त। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि एज अ होस्ट हम क्या हमारे पास मीटिंग होस्ट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है जूम एप्लीकेशन में, और एज अ होस्ट हमारे पास क्या 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 कंट्रोल रहते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग। सो ये मेरा विंडोज़ का एप्लीकेशन है, जूम एप्लीकेशन विंडोज़ का, जहाँ पे ये मैंने ओपन किया है। आप देख सकते हो 4 बड़े बड़े आइकॉन हैं मेरे सामने। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू मीटिंग। न्यू मीटिंग एकदम इंस्टेंटली क्विक मीटिंग बिना विदाउट एनी एजेंडा अगर शुरू करनी हो तो मैं कर सकता हूँ, उसके लिए ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ज्वाइन मीटिंग। अगर मेरे पास किसी का मीटिंग आईडी, पासवर्ड या फिर मीटिंग का लिंक हो तो मैं उसके लिए उसको ज्वाइन करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और तीसरा है शेड्यूल मीटिंग। मेरे पास अगर कुछ फिक्स एजेंडा है तो मैं किसी डेट और टाइम के ऊपर मेरा मीटिंग एडवांस में शेड्यूल कर सकता हूँ, ताकि उस दिन मैं उस मीटिंग को सीधा स्टार्ट कर पाऊँ और वो मीटिंग की डिटेल्स में एडवांस में सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर पाऊँ। अगर मेरी कोई शेड्यूल मीटिंग आज ड्यू होगी तो मुझे यहाँ ये राइट साइड के पैनल पे दिखेगा, जहाँ पे अभी मेरा कोई अपकमिंग मीटिंग्स आज का नहीं है, लेकिन अगर मेरा कोई शेड्यूल आज का होगा तो वो यहाँ पे दिखेगा, ताकि मैं उसको यहाँ से क्विकली स्टार्ट कर पाऊँ, मुझे कहीं और ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मीटिंग ऐसा है जो आज नहीं है लेकिन कल है और आपको देखना है, तो आप ये मीटिंग्स टैब, ऊपर जो मीटिंग्स टैब है वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी आपकी शेड्यूल मीटिंग्स दिखाई देगी। चौथा ऑप्शन शेयर स्क्रीन। अगर आपको जूम एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ अपना स्क्रीन शेयर करने के लिए यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस कैसे यूज़ करने हैं उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रेफरेंस लिंक्स पोस्ट किए हैं। आप उसमें से रिस्पेक्टिव लिंक्स ओपन करके आप देख सकते हो कैसे ये सारे यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा रिकमेंडेशन से मैं आपको बताऊंगा कि जब आप न्यू मीटिंग करते हैं तो ये सबसे पहले ध्यान रखिए, जो छोटा सा आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करके आप देखिए, हमेशा ये यूज़ माय पर्सनल मीटिंग आईडी को अनटिक रखें, ताकि आपका खुद का पर्सनल मीटिंग आईडी पब्लिकली एक्सपोज ना हो। और ये पर्सनल मीटिंग आईडी आपके मोबाइल नंबर की तरह है जूम के एप्लीकेशन के कंटेक्स्ट में, ताकि ये हमेशा हर लोग कोई किसी के पास ही ना हो और कोई इसका मिसयूज़ ना कर पाए। दूसरा, मैं हमेशा अपना वीडियो अपना वीडियो ऑफ रखता हूँ, इसलिए मैंने ये भी अनटिक रखा है स्टार्ट विथ वीडियो, ताकि मेरा न्यू मीटिंग में भी मेरा खुद का वीडियो ऑफ हो। आगे चल के बात करते हैं शेड्यूलिंग। तो जब हम मीटिंग शेड्यूल करते हैं तो कुछ ऑप्शंस हमें हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि पासवर्ड रिक्वायर्ड रखना है, होस्ट का वीडियो ऑफ रखना है, पार्टिसिपेंट का भी वीडियो ऑफ रखना है, ताकि जैसे ही मीटिंग शुरू हो सब लोग अंदर मीटिंग में आ जाए, बाय डिफ़ॉल्ट सबका वीडियो ऑफ हो। उसके साथ साथ एडवांस ऑप्शंस में भी म्यूट पार्टिसिपेंट्स ऑन एंट्री, ताकि हर कोई मीटिंग में आने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट उनका ऑडियो ऑफ हो। इन दोनों ऑप्शन से मीटिंग में वीडियो और ऑडियो ऑफ रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट सबका। कोई भी ज्वाइन कर रहा है उनका वीडियो ऑडियो ऑफ रहेगा, ताकि अगर कोई मीटिंग शुरू होने के बाद भी कोई ज्वाइन हो रहा है तो साइलेंटली एंटर हो पाएगा और स्पीकर डिस्टर्ब नहीं होंगे। दूसरा, वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट रखने से कियोस्क नहीं होगा मीटिंग में, और सबके वीडियोस ऑफ रखने से इंटरनेट का बैंडविड्थ सेव होता है, इंटरनेट का ट्रैफिक कम होता है, और उसकी वजह से स्पीकर का वॉइस और स्पीकर का वीडियो दोनों हर पार्टिसिपेंट्स को क्लियरली विजिबल और ऑडिबल रहते हैं। नेक्स्ट, हमें हमेशा वेटिंग रूम इनेबल रखना चाहिए, ताकि हम कंट्रोल कर पाए कि जो लोग मीटिंग ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से किसको हम मीटिंग में अंदर लें और किसको बाहर रखें। इससे हम अननोन पर्सन्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये ज्वाइन बिफोर होस्ट हमेशा अनटिक रखिए, ताकि गलती से भी आपकी परमिशन के बिना आपका ये मीटिंग कोई और यूज़ ना कर पाए। अगर ये टिक होगा तो आप ज्वाइन करें ना करें, आपका मीटिंग आईडी कोई किसी के पास अगर आ गया विथ पासवर्ड तो वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है बिना होस्ट की परमिशन, और वो अपने किसी फ्रेंड को भी इनवाइट करके उसमें मीटिंग कर सकता है। सो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू रिस्की है, तब आपका मीटिंग आईडी मिसयूज़ भी हो सकता है, तो इसलिए इसको हमेशा अनटिक रखें।
ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड आपकी चॉइस है, आपको अगर ऑल मीटिंग्स को रिकॉर्ड करना है तो इसको टिक करके, लेकिन मैं जनरली इसको ऑफ रखता हूँ ताकि मुझे जो मीटिंग यूज़फुल लगे उसी को मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ और मेरा कंप्यूटर का हार्ड डिस्क स्पेस भी बचा रहे। डिटेल में सारा कैसे ऑप्शन यूज़ करना है, कैसे एक फिक्स डेट और टाइम पे मीटिंग शेड्यूल करना है, कैसे रिकरिंग मीटिंग जैसे रिपीटेड मीटिंग, जैसे कि हर वीक के लिए एक मीटिंग, वीकली स्टेटस मीटिंग या फिर मंथली स्टेटस मीटिंग, ऐसी जो मीटिंग होती है वो कैसे शेड्यूल करते हैं, वो उन सब के लिए मैं रेफरेंस लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पोस्ट किए हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपको डिटेल में पता चले। चलिए अभी हम देखते हैं अगर हम किसी मीटिंग के अंदर हैं तो एज ए होस्ट हमारे पास क्या क्या कंट्रोल्स हैं। तो ये मैंने एक क्विक मीटिंग शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं ये क्विक मीटिंग करने से वो बाय डिफ़ॉल्ट विहंग शाह जूम मीटिंग दिख रहा है। होस्ट मैं खुद हूँ, एक मीटिंग का पासवर्ड है, मीटिंग का इनविटेशन यूआरएल है और ये पार्टिसिपेंट आईडी है। मैं यहाँ से कॉपी यूआरएल करके किसी को शेयर करके वाया व्हाट्सअप, ईमेल कुछ भी उनको ज्वाइन करवा सकता हूँ। इसके अलावा मैं पार्टिसिपेंट में भी यहाँ पे इनवाइट क्लिक करके यहाँ से भी कॉपी यूआरएल करके भी किसी को इनवाइट कर सकता हूँ या किसी को कॉपी इनविटेशन करके भी किसी को इनवाइट कर सकता हूँ। अभी हम देखते हैं एज अ होस्ट हमारे पास क्या क्या कंट्रोल है। सबसे पहला कंट्रोल है ऑडियो कंट्रोल, जो हमारे खुद का है, जहाँ पे हम अपने खुद का ऑडियो इनेबल मतलब ऑन और ऑफ, म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। एक छोटा सा आइकॉन है यहाँ पे जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अभी मैं कौन सा माइक्रोफोन या स्पीकर यूज़ कर पाऊँ। जनरली वो बाय डिफ़ॉल्ट में सिस्टम होता है, तो अगर आपका सिस्टम में ऑडियो और स्पीकर माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों सही चल रहे हैं तो ये सही चलेगा। अगर मान लो कहीं कभी कुछ गड़बड़ हो रही है तो यू कैन ऑलवेज, तो कभी भी आप इसको स्विच करके अपने डिज़ायर्ड माइक्रोफोन और स्पीकर चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक यूज़फुल ऑप्शन है लीव कंप्यूटर ऑडियो। कभी कभार ऐसा होता है कुछ मीटिंग्स में मैं मोबाइल और लैपटॉप दोनों से ज्वाइन होता हूँ, तो उस केस में मैं लैपटॉप का ऑडियो यहाँ से लीव कर देता हूँ, तो यहाँ पे आइकॉन चेंज हो जाएगा जॉइन ऑडियो, और मैं मोबाइल में रखता हूँ सिर्फ ऑडियो रखता हूँ। अगर मैं दोनों का ऑडियो ज्वाइन करके रखूँगा तो दोनों का इको आएगा और सारे पार्टिसिपेंट्स भी डिस्टर्ब होंगे। तो जब हम एक ही मीटिंग में 2 डिवाइस से लॉगिन करते हैं तब ये बहुत यूज़फुल है, ताकि एक ही मैं मीटिंग में एक्टिव हूँ दोनों डिवाइस से, मोबाइल या लैपटॉप, लेकिन मेरा ऑडियो सिर्फ एक ही चालू है। जैसे ही अगर मान लो इंटरनेट का कुछ इश्यू आया और मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं यहाँ लैपटॉप में आके इंस्टेंटली ज्वाइन ऑडियो कर सकता हूँ। और सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ, जैसे लैपटॉप का ऑडियो ऑन है और मोबाइल का मैंने लीव कर दिया है, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़े मैं कभी भी उसको ज्वाइन करके पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। उसके साथ साथ है वीडियो, मेरा खुद का वीडियो ऑन और ऑफ़ का ऑप्शन है। यहाँ पे मेरे सारे वेब कैमरास मेरे लैपटॉप में जितने भी हैं वो सारे मुझे दिख रहे हैं ऑप्शंस में। बाय डिफ़ॉल्ट वो सिस्टम का जो होगा वो सिलेक्टेड होगा, लेकिन आप हमेशा उसको स्विच करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। दूसरा वर्चुअल बैकग्राउंड, ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर है जूम का, जहाँ पे आप हमारे कभी कभार हम अभी इस लॉकडाउन सिचुएशन में हम घर से बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो हमारे पीछे बैकग्राउंड में हमारा पूरा घर दिखता है या हमारे फैमिली मेम्बर्स दिखते हैं, तो उसकी जगह पे हम इसको वर्चुअल बैकग्राउंड से वो पूरा बैकग्राउंड ढक सकते हैं, ताकि हमारे पीछे क्या है वो मीटिंग में किसी और पार्टिसिपेंट को ना दिखे। तो वो कैसे यूज़ करना है उसके लिए भी मैं रेफरेंस लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पोस्ट की है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यूज़फुल लगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। ये जूम का जो 5.0 नया वर्ज़न अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसके बाद इसमें एन्क्रिप्शन भी आ गया है। अगर आप देखें तो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे यहाँ पे लिखा है योर क्लाइंट कनेक्शन इज़ एन्क्रिप्टेड, जहाँ पे सारी डिटेल्स एन्क्रिप्शन की आ गई है, जो AES 256 ECB एन्क्रिप्शन इम्प्लीमेंट हो चुका है। और यहाँ पे आपका डेटा सेंटर भी दिखाया जाता है, जैसे अभी हमें जूम के इंडिया डेटा सेंटर से कनेक्टेड हूँ। सो ये सारी डिटेल्स अभी आ गई है नए वर्ज़न में।
सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो ये मीटिंग को मैं सिक्योर कैसे रख सकता हूँ ताकि कोई भी बंदा आके उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको अनप्लेजेंट ना बना सके। तो अगर मैं देखूँ तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है लॉक मीटिंग। यहाँ से मैं मीटिंग को लॉक कर सकता हूँ। अगर मुझे लगा कि मेरे जितने भी डिज़ायर्ड पार्टिसिपेंट्स थे वो सारे मीटिंग के अंदर आ चुके हैं तो मैं इस मीटिंग को लॉक कर सकता हूँ ताकि उसके बाद कोई भी मीटिंग में आ ना पाए। दूसरा ऑप्शन है वेटिंग रूम। जो हमने शेड्यूल मीटिंग में मैंने बताया था वही चीज़ ड्यूरिंग द मीटिंग हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा लगता हो कि 100-200 पार्टिसिपेंट एक साथ आने वाले हैं और मुझे एक एक करके सबको एडमिट नहीं करना, तो मैं वेटिंग रूम हटा के सबको एक साथ अंदर आने दे सकता हूँ वेटिंग रूम ऑफ करके। फिर बाद में जब डिज़ायर्ड पार्टिसिपेंट्स आ जाए उसके बाद मैं वेटिंग रूम इनेबल करके फिर कंट्रोल बाकी सारे को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि कोई अननोन पर्सन अंदर ना आ जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर स्क्रीन, मतलब अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर स्क्रीन। ये ऑप्शन अगर मैं अनटिक करता हूँ तो होस्ट और को होस्ट के अलावा और कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। ये अनटिक है, मतलब अभी फ़िलहाल होस्ट को होस्ट ये शेयर नहीं कर सकते। अगर ये टिक रखता हूँ तो मतलब पूरी मीटिंग में कोई भी अपना स्क्रीन शेयर कर सकेगा, लेकिन मेरा सजेशन है ये अनटिक ही रखें ताकि अगर कोई स्पीकर बोल रहा है तो बीच में कोई पार्टिसिपेंट अपना स्क्रीन शेयर करके कुछ भी डिस्टर्बेंस खड़ा ना करे मीटिंग में। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनटिक हो वही अच्छा है। नेक्स्ट है चैट। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मीटिंग इतना इम्पोर्टेंट है कि हर पार्टिसिपेंट को इसमें फोकस दे के सुनना चाहिए तो मैं चैट ऑफ भी कर सकता हूँ ताकि सारे दूसरे पार्टिसिपेंट अंदर अपने चैटिंग पब्लिकली या प्राइवेटली चैट करके न्यूसेंस खड़ा ना करें। तो मैं यहाँ से चैट ऑप्शन ऑफ भी कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट चैट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एज अ होस्ट मुझे ऑप्शन मिल रहा है। दूसरा है रीनेम देमसेल्व्स, मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर पार्टिसिपेंट मीटिंग में आने के बाद अपना खुद का नाम चेंज ना कर पाए तो मैं इसको अनटिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि लेट देम रीनेम देमसेल्व्स दैट इज़ फाइन, सो मैं ये इनेबल रखूँगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बंदा अंदर आके भी उसका नाम चेंज कर सकता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन पार्टिसिपेंट्स, तो पार्टिसिपेंट्स में ये पूरा पार्टिसिपेंट का लिस्ट है। अगर आपने वेटिंग रूम इनेबल किया है तो आपको अगर कोई ज्वाइन करता है मीटिंग तो आपको यहाँ ऊपर टॉप पैनल में पार्टिसिपेंट वेटिंग में दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक 1% वेटिंग दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे आपका वेटिंग रूम में कोई आया है तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप या तो एडमिट या रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने रिमूव किया तो वो पर्सन दोबारा से ये मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाएगा, अगर आपने एडमिट किया तो वो पर्सन यहाँ पे अंदर मीटिंग में ज्वाइन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पर्सन अभी मीटिंग में ज्वाइन हो चुका है। ये पार्टिसिपेंट लिस्ट है, यहाँ से भी आप इनवाइट जनरेट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है इससे म्यूट ऑल, सारे पार्टिसिपेंट को एक साथ म्यूट कर सकते हैं और प्लस यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट्स वो खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या नहीं। अगर ये टिक रहेगा तो अनम्यूट कर पाएंगे, अगर ये अनटिक रहेगा तो अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। तो अगर यस करता हूँ तो सारे पार्टिसिपेंट्स म्यूट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा ही वॉइस है, मैं म्यूट कर रहा हूँ तो ये म्यूट हो गए। सेम वे आप एक साथ सबको अनम्यूट भी कर सकते हैं सारे पार्टिसिपेंट्स को। दूसरे ऑप्शंस आप देखें, अगर यहाँ पे एक छोटा सा मोर आइकॉन है वहाँ पे जाके देखें तो ये यहाँ से भी कंट्रोल सकता है कि सारे पार्टिसिपेंट को एंट्री पे ही ऑटो म्यूट हो कर दे। वो जो ऑप्शन हमने देखा था कि सारे पार्टिसिपेंट को खुद अपने आप को अनम्यूट करने की परमिशन दे या ना दे, सारे पार्टिसिपेंट्स को खुद अपने आप को रीनेम करने की परमिशन दे या ना दे, ये है सिर्फ एक
साउंड बजता है, अगर कोई नया पर्सन ज्वाइन होता है या फिर मीटिंग लीव करता है तो एक साउंड बजता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जनरली इसकी ज़रूरत नहीं है, ताकि कोई आएगा कोई जाए तो उससे स्पीकर को अननेसेसरी डिस्टर्बेंस ना हो। वेटिंग रूम यहाँ से भी इनेबल डिसेबल हो सकता है, जो हमने सिक्योरिटी टैब में देखा, और यहाँ से भी मीटिंग लॉक अनलॉक हो सकता है, जो हमने सिक्योरिटी टैब में देखा। तो ये हो गया पार्टिसिपेंट पैनल। नाउ चैट पैनल। चैट पैनल की अगर मैं बात करूं तो अभी फ़िलहाल एज अ होस्ट मुझे यहाँ पे चैट ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, तो ये मैं होस्ट हूँ इसलिए मुझे ये चैट ऑप्शन दिख रहा है। या चैट में मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे एवरीवन इन दिस मीटिंग, एवरीवन इन वेटिंग एरिया, क्योंकि अगर वेटिंग एरिया में बहुत सारे लोग हैं और मुझे उनको सिर्फ और सिर्फ उनको ऐसा मैसेज ड्रॉप करना है कि ये मीटिंग अभी लॉक हो चुकी है अब, या फिर ये मीटिंग का जो क्राइटेरिया था वो फुलफ़िल हो चुका है और अभी आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे एवरीवन इन वेटिंग एरिया, वेटिंग रूम सिलेक्ट करके वो मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ जो वेटिंग एरिया में है उनको वो मैसेज दिखे, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स जो मीटिंग के अंदर है उनको पता भी ना चले। तो ये ऑप्शन है। मैं अगर किसी को प्राइवेट चैट करना चाहता हूँ, जैसे गेस्ट वन के साथ प्राइवेट चैट, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे एक मोर ऑप्शन है चैटिंग में, तो वहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ से एज अ होस्ट या एज अ को होस्ट मैं कंट्रोल कर पाऊँगा कि कौन चैट का फिजिबिलिटी क्या रहेगा। अभी फ़िलहाल चैट पब्लिकली और प्राइवेटली दोनों अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो प्राइवेट ऑफ कर सकता हूँ, ताकि होस्ट और को होस्ट के अलावा और कोई पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ प्राइवेट चैट ना कर पाए और सिर्फ उनको कंपलसरी पब्लिकली ही करनी पड़े। उससे एक लेवल आगे सिर्फ होस्ट ओनली कर सकता हूँ, ताकि हर पार्टिसिपेंट कुछ भी चैट में लिखो सिर्फ होस्ट या को होस्ट को ही दिखे और किसी को ना दिखे। और एक ऑप्शन है नन, मतलब चैट इनेबल है लेकिन कोई किसी से कुछ चैट बैट नहीं कर सकता, लेकिन पार्टिसिपेंट के लिए नन हो जाएगा, पार्टिसिपेंट कैन नॉट चैट विथ एनीवन, लेकिन होस्ट को होस्ट एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि अगर मैं चैट टोटली डिसेबल कर दूंगा तो होस्ट को होस्ट भी अपने एक दूसरे के साथ ड्यूरिंग द मीटिंग कुछ मैसेज पास करना हो, कुछ कम्युनिकेट करना हो जो पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता चले तो वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं चैट इनेबल करके यहाँ पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विथ नो वन कर दूँ तो पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के साथ कुछ चैट नहीं कर सकते। इनफैक्ट पार्टिसिपेंट होस्ट को भी कुछ नहीं लिख सकते, एवरीवन को भी नहीं लिख सकते, लेकिन होस्ट और को होस्ट एक दूसरे से चैटिंग करके एक मैसेज दे सकते हैं जो पार्टिसिपेंट को दिखाई नहीं देगा। तो ये भी अच्छा है ऑप्शन है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है मर्ज इन मीटिंग विंडो, क्योंकि मैंने चैट विंडो यहाँ पे अलग से, मैं अभी फ्लोटिंग मोड में हूँ, तो मैं अगर इसको मर्ज करता हूँ तो राइट साइड पैनल में मर्ज हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर पार्टिसिपेंट पैनल है और नीचे चैट। मैं पार्टिसिपेंट पैनल और चैट पैनल दोनों को पॉप आउट कर सकता हूँ, ताकि दोनों ये फ्लोटिंग मोड में ऐसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। आपकी जैसी चॉइस, इसमें कुछ है प्रेफरेंस नहीं है। उसके बाद पार्टिसिपेंट पैनल में आप ये देख सकते हैं कुछ नॉन वर्बल आइकॉन्स मैंने रखे हैं, ये इनेबल करने पड़ते हैं अकाउंट सेटिंग्स में जाके, इसको बोलते हैं नॉन वर्बल फीडबैक। मेरा एक नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है अकाउंट सेटिंग्स के रिलेटेड, तब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में कवर करूँगा। उसके बाद का ऑप्शन है शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन तब यूज़ होता है जब एज अ होस्ट या को होस्ट मुझे किसी के साथ कुछ स्क्रीन शेयर करके कुछ बात करना हो। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये छोटा सा आइकॉन में आप कंट्रोल कर पाएंगे कि ओनली वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम और मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन साइमल्टेनियसली। कभी कभी बड़ा मीटिंग है, 2 लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो मल्टीपल पार्टिसिपेंट को हम अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि कोई सेल्स मीटिंग चल रही है तो सेल्स मैनेजर वो ग्राफ ओपन करके बैठा है और सेल्स एग्जीक्यूटिव एक्सेल शीट में डेटा ओपन करके बैठा है, ताकि दोनों कंपेयर एक साथ साइमल्टेनियसली स्क्रीन में कंपेयर कर पाएँ। तो उस केस में हम मल्टीपल अलाउ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर रख सकते हैं, ताकि एक टाइम पे एक ही का स्क्रीन शेयर्ड हो। उसमें एडवांस ऑप्शन में जाके हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन शेयर कर सकता है, तो या तो ओनली होस्ट या ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो ये हमने सिक्योरिटी टैब में भी यहाँ पे देखा था कि ये शेयर स्क्रीन का ऑप्शन हो, ये 2 सेम ही ऑप्शन है।
अगर ऑल पार्टिसिपेंट किया है तो शेयरिंग, हु कैन स्टार्ट शेयरिंग व्हेन समवन एल्स इज शेयरिंग, मतलब किसी का स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है और मुझे और उसको स्टॉप करके, उसको फोर्सफुली स्टॉप करके अगर किसी को स्क्रीन शेयर करना है तो वो सिर्फ होस्ट कर सकता है या पार्टिसिपेंट कर सकता है। ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे एडवांस में कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैंने ये स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन इनेबल किया है और मैं यहाँ से कुछ भी, या तो मैं पूरा स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, मेरा जो ऑप्शन मैंने अभी मेरे अकाउंट सेटिंग में मैंने डिसेबल की है ताकि मेरा पूरा स्क्रीन कहीं शेयर ना हो, लेकिन मैं पर्टिकुलर एप्लीकेशंस भी शेयर कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने ये वाइट बोर्ड शेयर किया है, अभी यहाँ ये जो है एनोटेशन टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर मेरी स्क्रीन कुछ शेयर कर रहा हूँ तो एज अ होस्ट आई शुड स्टॉप एनी अदर पार्टिसिपेंट टू एनोटेट ऑन माई शेयर्ड स्क्रीन। मेरे अलावा कोई और एनोटेट नहीं करना चाहिए। उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है टॉप में कि यहाँ पे भी मेरे पास एक सिक्योरिटी टैब आएगा। ये सिक्योरिटी टैब हर कोई किसी के पास होगा जो स्क्रीन शेयर कर रहा है, वो होस्ट हो या को होस्ट हो या दोनों में से एक भी ना हो। अगर कोई नॉर्मल पार्टिसिपेंट भी अगर स्क्रीन शेयर कर रहा है तो उनको भी ये टैब दिखेगा। सो उनको हमेशा जब भी आप स्क्रीन शेयर करें वो आप ध्यान रखें कि सिक्योरिटी में जाके यहाँ पे अलाउ पार्टिसिपेंट टू डू नॉट एनोटेट ऑन माई शेयर स्क्रीन ऑप्शन आएगा, उसको अनटिक रखें। अभी फ़िलहाल वो मैंने पूरा का पूरा हटा दिया है अकाउंट सेटिंग्स में जाके। वो मैं अकाउंट सेटिंग्स के वीडियो में आपको ज़्यादा डिटेल में कवर करूँगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आता है अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू एनोटेट ऑन शेयर्ड स्क्रीन, वो अनटिक कर दे। मैंने अकाउंट सेटिंग्स में जाके परमानेंटली उसको अनटिक कर दिया है ताकि बार बार मुझे यहाँ से करना ना पड़े। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा है जो ध्यान में रखने जैसी बात है एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आता है रिकॉर्ड। अगर आप फ्री वर्जन में हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, रिकॉर्ड ऑन लोकल कंप्यूटर। लेकिन अगर आप कोई किसी भी पेड वर्जन में तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, रिकॉर्ड ऑन लोकल कंप्यूटर एंड रिकॉर्ड ऑन क्लाउड। सो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट रूम्स है जो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, वो उसका अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये इनेबल किया है अकाउंट सेटिंग से। ब्रेकआउट रूम ऐसी चीज़ है जैसे मेरा एक मेन सेशन मीटिंग का है, उसके अंदर एक छोटा सा सब मीटिंग मुझे करना है जहाँ पे मेरे पार्टिसिपेंट्स को स्प्लिट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 100 पार्टिसिपेंट के साथ एक मीटिंग चल रहा है, उसमें से मुझे कुछ 10 सिलेक्टेड पर्सनस के साथ एक अलग से मीटिंग करना है, जो बाकी के 90 पर्सनस के साथ डिस्कस नहीं करना है। तो मैं ब्रेकआउट रूम से मैनेज कर सकता हूँ। जैसे कोई सेल्स मतलब किसी कंपनी की मंथली स्टेटस मीटिंग चल रही है, उसमें सारे सेल्स पर्सन हैं, लेकिन मुझे सिर्फ मैनेजर्स को 10 मैनेजर्स को लेके अलग से मीटिंग करना है। सो मैं एज अ कंपनी ओनर अगर मैं चाहूँ तो वो 10 मैनेजर्स को लेके एक ब्रेकआउट रूम क्रिएट करके उसके अंदर जा सकता हूँ, उनसे पर्सनल डिस्कशन कर सकता हूँ, फिर वापस मेन मीटिंग सेशन में आके सबके साथ वो बाकी का डिस्कशन कंटिन्यू कर सकता हूँ। जब वो ब्रेकआउट रूम क्रिएट होता है तो इट्स लाइक कि पूरे मीटिंग के हॉल में एक ग्रीन रूम जैसा माहौल बनता है। तो वो जब ग्रीन रूम के अंदर जो बातें चलती है वो बाहर हॉल में किसी को नहीं सुनाई देता। उसी तरह अगर ब्रेकआउट रूम के अंदर कुछ बातें हो रही है तो वो बाहर मेन मीटिंग सेशन में भी नहीं सुनाई देगा। सो आप एक पब्लिक मीटिंग के अंदर एक प्राइवेट मीटिंग करना चाहे तो उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें ज़्यादा डिटेल जानने के लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पोस्ट किया है रिलेवेंट, आप वो रेफरेंस यूआरएल चेक कर सकते हैं और उससे ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये एज अ होस्ट आपको बताना था मुझे आज की वीडियो में कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है। और सो बेसिक ऑप्शन जो जनरली सबको ज़रूरत पड़ती है वो मैंने आज एक्सप्लेन किए। बाकी अगले नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में बाकी की सारी मैं चीज़ें धीरे धीरे डिटेल में कवर करता रहूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।